बचपन में मुझे स्पोर्ट्स बाइक का शौक एक स्पोर्ट्स बाइक सिमुलेटर गेम से हुआ जो लाहौर फोर्ट्रेस में एक प्ले लैंड में हुआ करती थी। मैं और मेरा दोस्त अक्सर वहाँ पे पहुँचे होते थे सिर्फ वो एक गेम खेलने के लिए। और उसके बाद बाइक से कुछ ऐसा लगाव हो गया कि उससे रिलेटेड बहुत सी चीज़ें मैंने रखना शुरू कर दी। फॉर एग्जांपल मेरे पीसी में बहुत सी गेम्स होती थी जो बाइक की होती थी। मेरे पास पोस्टर्स होते थे, की चेन और स्टिकर्स होते थे। मोटर बाइक का शदीद फ़ैन होने के बावजूद भी कभी मुझे ज़िंदगी में बाइक नहीं मिली, नॉट इवन होंडा 70। और जब कॉलेज का वक्त आया तो ज़िद करके अम्मी को होंडा 125 के लिए मना तो लिया, पर जल्द ही अपने दोस्त की बाइक से एक्सीडेंट करवा के ये चांस भी ख़त्म कर लिया। और उसके बाद बाइक का नाम लेना भी हराम था। पर चंद सालों बाद कुछ ऐसा हो गया कि स्पोर्ट्स बाइक ना सिर्फ मेरी एक जिद बन गई बल्कि एक जुनून तय हो गया। और जुनून का लेवल ये था कि दिन रात मैं स्पोर्ट्स बाइक के बारे में सोचने लगा। कभी गाड़ी चलाते हुए स्पोर्ट्स बाइक की आवाज़ आ जानी तो गाड़ी की स्पीड स्लो कर लेता, विंडोज़ डाउन करके वेट करता कि कब मेरे पास से वो बाइक गुजरे। और बाइक का साउंड सुन के एड्रेनलिन का ऐसा डोज मिलता कि ना सिर्फ हार्ट बीट तेज होती बल्कि बॉडी टेम्परेचर भी राइज हो जाता। तो हुआ कुछ यूँ कि एक दफ़ा मैं अपनी फैमिली के साथ लिबर्टी मार्केट शॉपिंग के लिए गया। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके निकला ही था कि एक स्पोर्ट्स बाइक वाला आया और हमारी गाड़ी के साथ आके उसने बाइक खड़ी कर दी। मैं तो वहीं रुक गया और बाइक को देखने लगा। राइडर से पूछने में पता चला कि ये यामाहा की R6 है और इतनी महंगी कि प्राइस सुन के तो होश ही उड़ गए। वो शायद किसी का वेट कर रहा था, तो इतनी देर में मैंने भी उससे चिट चैट कर ली और उसको बताया कि मैं स्पोर्ट्स बाइक का कितना बड़ा फ़ैन हूँ और मुझे कितनी शदीद पसंद है। फिर थोड़ी फ्रेंडली चिट चैट होने के बाद मैंने उसको एक रिक्वेस्ट की कि क्या मैं आपकी बाइक पे बैठ के देख सकता हूँ। तो उसने कहा कि नहीं, आपसे ये बाइक गिर जाएगी। लगता भी था, लेकिन मेरी एक्साइटमेंट देख के उसने कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए सामने जा रहा हूँ, मैं वापस आऊँगा, अगर आप यहाँ पे मौजूद हुए तो मैं आपको एक छोटी सी राइड ही दे दूँगा। और लिटरली मैंने उसे कहा कि वाकई? उसने कहा हाँ, नो प्रॉब्लम। और वो थोड़ी देर गुजारने मेरे लिए कितने मुश्किल थे, कैसे बताऊँ आपको। और शायद 10 मिनट बाद ही मेरी फैमिली भी वापस आ गई, लेकिन मैंने उनको बहुत इंसिस्ट करके उनको मना लिया कि आप लोग आगे चले जाएं, मैं खुद आ जाऊँगा। और फिर बाइक के पास ही खड़े होकर मैंने वेट करना शुरू कर दिया। और इंतज़ार करते करते आधा घंटा गुजर गया था, लेकिन राइडर नहीं आया। आधे घंटे के बाद 45 मिनट, उसके बाद 1 घंटा हो गया, लेकिन राइडर का कोई आता पता नहीं। और शाम का टाइम था तो अंधेरा भी होने लग गया, लेकिन मैं वेट करता रहा। और फाइनली 2 घंटों के बाद वो राइडर आया। उसने देखा तो मैं उसकी बाइक के पास ही बैठा हुआ था। उसको देख के मैं भी खड़ा हो गया। और वो बाइकर आया, उसने हेलमेट पहना, ग्लव्स पहने, बाइक स्टार्ट की और बगैर कुछ कहे इग्नोर करके मुझे चला गया। मैं भी खड़ा देखता रहा और मैंने भी उसे कुछ नहीं कहा। ये देख के मुझे इतना दुख हुआ, मैं इतना हर्ट हुआ कि शायद उस दिन मैं रो ही देता। और फिर मैं वहाँ से घर पैदल वापस गया और रास्ते में मैंने अज़म किया कि आज के बाद कभी किसी से उसकी बाइक का नहीं पूछूंगा और अपनी बाइक लेकर दिखाऊंगा। और फिर चंद हज़ार रुपए से मैंने सेविंग स्टार्ट की। उस वक़्त एक बाइक की कीमत 1000 सीसी कार के बराबर थी, तो ये एज अ स्टूडेंट मेरे लिए बहुत बड़ा और मुश्किल टारगेट था। पर मैं लग गया था और वक्त गुजरता गया, पैसे सेव करता गया। और इसी दौरान मैंने एक ऑडिट फर्म भी ज्वाइन कर ली और वहाँ से भी जो पैसे आते थे मैं जमा करता था। और फिर जब पैसे जमा हुए तो वक्त की ऐसी ज़रूरत आ गई कि मुझे अपनी पर्सनल कार परचेज़ करनी पड़ गई और सारे मेरे बाइक के पैसे मेरी कार में लग गए। मेरे घर वाले तो मेरी पर्सनल कार से बहुत खुश थे, पर वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि मैं अपनी ज़िंदगी की पहली ब्रांड न्यू कार से इतना खुश क्यों नहीं। मैं खुश था, पर एक्साइटेड इसलिए नहीं क्योंकि इसकी वजह से मेरा टारगेट मेरे से फिर बहुत दूर चला गया था। फिर ज़ीरो से सेविंग स्टार्ट की और 2.5 से 3 साल लग गए इतने पैसे सेव करने में कि एक 13 या 14 मॉडल ले सकूं। लेकिन एक मुसीबत आ गई, कोविड आ गया और एक बाइक के ऊपर 2 से 3 लाख रुपए चंद महीनों में बढ़ गए और ये बढ़ते जा रहे थे। प्राइस इंक्रीजिंग ट्रेंड को देख के मैंने जल्दी से फैसला लिया कि मैं बाइक परचेज़ कर लूँ। बट फिर एक और मुसीबत हो गई। मेरा एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हो गया जिसमें मेरा हाथ बस जाते जाते ही बच गया और मुझे 3 से 4 महीने लग गए
फुली रिकवर होते थे और तब तक हर बाइक के ऊपर 5 से 6 लाख रुपए भर चुके थे। बहुत फ्रस्ट्रेशन थी और ये गैप भी मैंने फिल कर लिया। एंड फाइनली द डे ऑफ माई लाइफ व्हेन आई गॉट माई फर्स्ट यामाहा R6। और पहली दफ़ा जब मैं अपनी बाइक पे बैठा, पहली दफ़ा उसको स्टार्ट किया और पहली दफ़ा जब उसको रेव किया तो मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा। एक सेंस ऑफ अचीवमेंट थी, बहुत खुश था मैं। इतने सालों की मेहनत थी और फिर एक ग्रुप ज्वाइन कर लिया और ग्रुप के साथ राइड करता था तो क्या स्वैग होता था, दुनिया आपको देख रही होती थी। और कुछ महीनों बाद ही बाइक की एक्साइटमेंट ख़त्म होने लगी। इनफैक्ट 3 महीने बाद ही बाइक राइड्स का मज़ा आना ख़त्म हो गया। कहाँ मैं पूरा दिन ऑफिस में वेट करता था कि कब मैं घर जाऊँगा, कब मैं बाइक निकालूंगा, और अब हफ्ता गुजर जाता है और बाइक नहीं निकालता। और घर में खड़ी एक सुपर बाइक जो बहुत से लोगों का ड्रीम बाइक है, एक नॉर्मल सी चीज़ लगने लगी। और मैं अपने इस बिहेवियर से बहुत हैरान था कि जिस चीज़ के लिए मैंने सालों पैसे जमा किए, इतनी ख्वारी उठाई, वो चीज़ मुझे चंद महीनों से ज़्यादा खुशी नहीं दे सकी। लेकिन फिर एक रिसेंटली एक ऐसी चीज़ होगी जिसने मुझे एक नया लाइफ एक्सपीरियंस दिया। हुआ कुछ यूँ कि एक जगह एक पार्किंग में एक 14-15 साल का लड़का आया और आके मुझसे रिक्वेस्ट की कि क्या मैं आपकी बाइक के ऊपर बैठ के पिक्चर ले सकता हूँ। पिक्चर्स लेने के बाद एक्साइटमेंट से मुझे कहता है कि आपको पता है कि मुझे बाइक्स कितनी पसंद है, मेरे कमरे में कितने पोस्टर्स लगे हुए हैं और मैंने कई दफ़ा ख्वाब में बाइक राइड की है। उसकी ये बातें सुन के मुझे हंसी आ गई क्योंकि मैंने भी ख्वाबों में बहुत राइड्स की थी। और फिर मैंने उसको कहा कि आओ मैं आपको एक छोटी सी राइड दे देता हूँ। उसकी खुशी देखने वाली थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि किसी को इस हद तक खुशी मिल सकती है एक छोटी सी राइड से, और उसको खुश देख के मुझे इतनी खुशी होगी इसका भी मुझे आइडिया नहीं था। मे बी शायद इसलिए कि मैंने उसका एक छोटा सा ख्वाब पूरा कर दिया था, या शायद इसलिए कि उस दिन पार्किंग में जो उस राइडर से मैं खुशी एक्सपेक्ट कर रहा था वो इस सूरत में मुझे मिली थी। बट जो भी था, बहुत यूनिक फीलिंग थी और उस दिन आई डिस्कवर्ड अ न्यू काइंड ऑफ हैप्पीनेस। तो इस सारे प्रोसेस में मैंने ज़िंदगी से 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी। एक कि इमोशंस कितनी पावरफुल चीज़ हैं एंड हाउ टू चैनलाइज देयर इंटेंसिटी। वैसे तो अगर मुझे पानी पीने के लिए किचन जाना पड़ जाए तो मौत पड़ जाती है और मैं अक्सर पानी नहीं पीता, और कहाँ उन 2 घंटों ने मुझसे 7 साल की मेहनत करवा दी। सेकंड, अगर आपको अपनी अचीवमेंट से लॉन्ग लास्टिंग और एक्चुअल वाली खुशी चाहिए, देन स्टार्ट शेयरिंग इट विद योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड पीपल हु ट्रूली वैल्यू यू। इस दुनिया में से बहुत से लोग हैं जिनके पास बहुत कुछ है पर फिर भी वो खुश नहीं, बिकॉज आइदर दे डोंट शेयर और दे डोंट हैव समवन टू शेयर विद, क्योंकि खुशी शेयर करने से ही खुशी है।